बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मैमूना है। मेरी माँ ने गुर्बत की वजह से मेरी शादी कम उम्री में कर दी, क्योंकि मेरा बाप मेरे बचपन में ही इस दुनिया से कूच कर गया था। माँ ने पेट काट कर मेरी परवरिश की। गुर्बत की वजह से मेरी शादी भी अपने जोड़ के लोगों में हुई। मेरी माँ ने पहले रिश्ते पर ही मुझे चलता किया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शोहर मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास रिश्ते में उसकी सगी खाला थी। फिर मेरी सास का बाद में भी एक बेटा हुआ और मेरे ससुर की वफ़ात हो गई। बचपन से ही घर का सारा खर्चा मेरा शोहर करता था। अगरचा मेरे शोहर की आमदन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जबकि मेरा देवर इंतहा दर्जे का आवारा और लफंडर था, लेकिन फिर भी वो मेरी सास की आंखों का तारा था, क्योंकि वो उसका अपना लख्ते जिगर था। जबकि मेरा शोहर मेरी सास की नज़र में बस पैसे कमाने वाली मशीन था। किस्मत ख़राब थी या आजमाइश। एक सुबह मेरा शोहर कमाने गया। शाम को उसकी लाश घर आई। सड़क से गुजरते हुए किसी गाड़ी से टक्कर लगी और मौके पर जहां बक हो गया। मेरी तो दुनिया उजड़ गई, सर से आसमान छिन गया। कुछ दिनों बाद जब दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो सास ने एक दिन कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारा शोहर तो अब चला गया है, तुम्हारा क्या इरादा है। मैंने पूछा क्या मतलब माँ जी। कहने लगी पहले तुम्हारा खर्चा तुम्हारा शोहर उठाता था, अब तुम खुद कमाओगी और मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं कैसे कमाऊं? तो मेरी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारे काम का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, बस घर में बैठ कर ही कमाना है, समझो। मैंने सोचा अब कोई ठिकाना भी नहीं है, जहां पनाह मिले तो बेहतर है कुछ काम धंधा कर लूं, इसी बहाने रहने को छत मिल जाएगी। मेरी सास मेरी सआदतमंदी से बहुत खुश हुई। अगले दिन शाम के वक्त मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो घर के सिहन में दो मर्द बैठे थे। शक्ल से जराइम पेशा और कपड़ों से खाते पीते घर के लग रहे थे। मेरी सास उनकी खिदमतदारी में मसरूफ़ थी। फलों और जूस से उनकी तवाज़ो हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास तो किसी को मुफ्त में बुखार भी ना दे। लेकिन ये हैरानगी जल्द ही ख़त्म हो गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। मैंने पूछा कैसा काम? मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरी सास मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैमूना तुम बहुत भोली हो, जो ये मर्द बाहर बैठे हैं तुम इनके साथ जाओगी। देखो सिर्फ एक रात के 10,000 वसूल किए हैं मैंने इनसे। मेरी सास ने मुट्ठी में बंद नीले नीले नोट मेरी आंखों के सामने लहराए तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि मेरी सास ने जिस काम धंधे का जिक्र किया था वो कुछ और नहीं बल्कि जिस्म फरोशी था। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने नफ़रत से कहा कि मुझे नहीं करना ये गंदा काम, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अपना जिस्म फ़रोख्त नहीं करूंगी। मेरी सास एकदम तैश में आ गई और मुझे बालों से पकड़ कर कहने लगी कि देखो लड़की, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूंगी और बाहर भी सब तुम्हारा जिस्म नोचेंगे। मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी सास ने दोनों मर्दों की मदद से मुझे खींच कर घर से निकाला और कार में डाल दिया। एक आदमी ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरा मुझे बाजू से पकड़कर पिछली तरफ बैठ गया। कार अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपना शोहर याद आ रहा था, जिसने गरीब होने के बावजूद मुझे इज्जत और ज़िंदगी की छोटी छोटी सहूलतें दी। कार एक रिहायशी इलाके में एक बड़े बंगले के गेट पर रुकी और गेट खुलने पर अंदर दाखिल हो गई। मुझे कार से उतार कर वो दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो, फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, और हाँ, चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुमको कल सुबह बाहिफाजत तुम्हारी सास के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपने पैसों की एक एक पाई वसूल करेंगे। ये कहते हुए एक आदमी ने मेरी गाल पर चुटकी काटी और कहका लगा कर बाहर निकल गए। जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गए। मैं बेड पर लेट कर काफ़ी देर रोती रही। मुझे अपना इंजाम साफ नज़र आ रहा था। भले मैंने गुर्बत में बचपन गुजारा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा इज्जत से जीना सिखाया था।
مغرب کی اذان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں نے نماز پڑھی اور خوب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مدد کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گھٹن محسوس کی اور سامنے والی کھڑکی کھولی تاکہ تازہ ہوا اندر داخل ہو۔ باہر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی بڑی بڑی شاخیں کھڑکی تک آئی ہوئی تھیں اور ہوا سے جھول رہی تھیں۔ میری سوچ اپنے بچپن میں چلی گئی۔ میرے گھر میں بھی ایسا بہت بڑا درخت تھا جس پر چڑھ کر میں سارا دن کھیلتی تھی اور اس کی شاخوں سے جھولتی رہتی۔ کئی بار اماں کے منع کرنے کے باوجود اوپر چڑھ جاتی۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ مجھے لگا کہ یہ درخت میری جان بچا سکتا ہے۔ میں نے کھڑکی تک آئی بڑی بڑی شاخوں کا جائزہ لیا۔ یہ آسانی سے میرا وزن برداشت کر سکتی تھیں۔ میں نے ایک مضبوط شاخ کو پکڑا اور اس کے سہارے نیچے لٹک گئی۔ جب میرے پاؤں ایک مضبوط اور موٹی شاخ پر جم گئے تو میں نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اگلے 5 منٹ میں نیچے سڑک پر تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ تھوڑا ہی آگے مجھے ٹرین کی پٹری نظر آئی۔ میں سیدھی چلتی ہوئی پٹری پر پہنچ گئی اور ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے ٹرین کا ہارن سنائی دیا۔ ٹرین ڈرائیور بار بار ہارن دے رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ زندہ رہی تو قدم قدم پر جسم کے بھوکے درندے میرا گوشت نوچیں گے۔ بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جاؤں۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر چلتی رہی۔ موت لمحہ با لمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے بازو کو دبوچا اور مجھے پٹری سے نیچے کھینچ لیا۔ اسی وقت ٹرین شور مچاتی میرے قریب سے گزر گئی۔ جس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مرنے سے بچایا وہ مجھے لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میری ساری کہانی سن کر تھانے دار نے کسی کو کال کی۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت مرد تھانے پہنچ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ میری جیسی بے سہارا اور معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکیوں کے تحفظ کا بہت بڑا ادارہ تھا جہاں پر مجھے باعزت 2 وقت کا کھانا اور چھت مل گئے۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی اور کچھ عرصے بعد محنت کے بل بوتے پر اس ادارے کی سربراہ بن گئی۔ آج میں اپنی جیسی بے سہارا خواتین کو تحفظ دیتی ہوں اور ان کی ہمت بڑھاتی ہوں اور سب سے گزارش کرتی ہوں کہ حالات کتنے بھی بدتر ہوں ہمت کبھی نہ ہارو۔ ثابت قدم لوگ ہی منزل کو پاتے ہیں۔ آج میں اس شخص کی بیوی ہوں جس نے ٹرین سے میری جان بچائی۔